बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ अपनी नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा इस्लामी यूनिवर्सिटी यानी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आज होने वाला जो झगड़ा है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो झगड़ा था जिसमें मुतअद्दिद जो तलबा हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और यूनिवर्सिटी में जो तलबा है उनकी जानिब से जो है वो लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो आज जो है वो पूरा दिन मैदान जंग बनी रही। पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची। दरअसल ये मामला है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो तलबा तंजीमें हैं जिनमें पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन है, उसके अलावा सराइकी जो तलबा हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी जो तलबा तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक मार्च रखा गया था और एक रैली का एहतमाम किया गया था। तो ये रैली जो है वो आज तकरीबन जो है वो 11 बजे 10 से 11 बजे के करीब वो रैली जब शुरू हुई तो उस दौरान जो है वो जमीयत के जो तलबा थे वो कुछ आ गए और उनके दरमियान जमीयत के तलबा और ये जो तलबा तंजीमें थी जिनकी जानिब से रैली निकाली गई, इनके दरमियान आपस में झगड़ा हुआ और पहले तल्ख़ कलामी हुई और तल्ख़ कलामी के फ़ौरी बाद जो तलबा हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है गुफ्तगू हो गए। और जब ये लड़ाई हुई तो तकरीबन उस वक़्त जो है वो 15 से 20 तलबा जो थे वो आपस में लड़े। लेकिन इस लड़ाई के बाद फ़ौरन जो यूनिवर्सिटी के जो तकरीबन सैकड़ों जो तालिब इल्म हैं वो मौके पर पहुंच गए तमाम तलबा तंजीमों के, और जिसके बाद एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई में लातों और मुक्कों के साथ साथ जो है वो डंडों और हथौड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद जो तलबा थे वो इस वाक़े में ज़ख्मी हो गए। ये जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लड़ाई का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले माजी में भी हमने देखा है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर इस किस्म के लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो रोनुमा होते हैं। इस वाक़े के बाद जब इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला की गई तो थाना सब्ज़ी मंडी पुलिस जो है वो पहुंची। पुलिस की जो बारी नफरी थी वो मौके पर पहुंची, लेकिन जो तलबा जो हैं वो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो आपस में गुत्थम गुत्था थे और जिनकी आपस में लड़ाई हो रही थी उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी सख्त वो लड़ाई थी और इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनका भी कहना था कि हम सूरत को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सूरत एकदम से हमसे जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। तो तलबा जो हैं वो आपस में काफ़ी देर लड़ते रहे और शुक्र है कि कोई जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं है, लेकिन दर्जनों जो तलबा हैं वो इंटरनेशनल जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ज़ख्मी हो गए हैं और वो जो तलबा जो थे जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें जो है मुंतकिल किया गया अस्पताल में। अब हम बात करेंगे तलबा तंजीमों के हवाले से। तो तलबा तंजीमों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि तलबा तंजीमों की वजह से आए रोज़ लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो यूनिवर्सिटियों में होते हैं। जनरल तरफ के दौर में जो है तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई थी और उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से जो है वो वज़ीर आज़म बनते ही तलबा तंजीमों पर जो पाबंदी थी उसका ख़ात्मा किया गया। लेकिन इस ख़ात्मे का जो नतीजा है वो इस सूरत में सामने आ रहा है कि आए रोज़ जो तलबा हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के उनके दरमियान झगड़ा जो है वो होता रहता है, जिसमें आए रोज़ जानी नुकसान भी होता है। मुतअद्दिद बार हमने देखा जो तलबा है वो अपनी जो है वो जान की बाजी भी हारे। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर देखना होगा कि हुकूमत वक्त को इस बात का फ़ैसला करना होगा कि जो इस्लामी यूनिवर्सिटी या दीगर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर तलबा तंजीमों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जो तालिब इल्म पढ़ना चाहते हैं स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सूरत हाल में, लड़ाई झगड़े की सूरत हाल में कि वो क्या करें। और आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आज जो यूनिवर्सिटी में लड़ाई और झगड़ा था उसकी वजह क्या बनी। वजह ये बनी कि अमन जो मार्च था या जो रैली वो निकालनी थी, उस रैली के निकालते ही जमीयत के कुछ तालिब इल्म आए और उनकी जानिब से और जो जमीयत के जो तालिब इल्म है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है जो कि हमारे ऊपर हमला किया गया और हमें जो है हमसे लड़ाई की गई। दूसरी जानिब जो तंजीमें हैं पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन है और उसके अलावा जो सराइकी तलबा की जो तंजीमें और दीगर जो तंजीमें उनका ये कहना है कि जमीयत के जो तलबा हैं वो आए और उन्होंने हमारे साथ जो है लड़ाई की और उनकी जानिब से हमारे ऊपर हमला किया गया। दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपको बता दिया और जो तमाम तर जो सूरत हाल है वो भी आपको बता दी।
اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ ہر صورت طلبہ تنظیموں پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ جو طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان سال جو ہے اسٹوڈنٹ کے انتہائی اہم ہوتے ہیں کہ ان سالوں میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ اس طرح خراب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بچے پڑھنے آئے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو بہت شکریہ، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو اسلامی یونیورسٹی میں جو جھگڑا ہوا تھا اس سے متعلق آگاہ کیا۔ آپ آئندہ بھی اگر اس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔